नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। इतिहास की इसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास और आमेर के इतिहास में हमने सवाई ईश्वरी जी को पढ़ लिया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह सवाई माधो सिंह के ऊपर होगा। तो माधो सिंह ने किस प्रकार से शासन किया, क्या क्या कार्य किया और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आइए इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं। आज के इतिहास की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। चलते हैं आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ेंगे सवाई माधो सिंह को। और माधो सिंह की अगर चर्चा करें तो माधो सिंह का टाइम पीरियड 1750 से 1768 तक का था। इसके पहले जो आपने शासक पढ़े थे सवाई ईश्वरी सिंह जी, सवाई ईश्वरी सिंह जी का टाइम पीरियड आपने क्लास में देखा था कि उनका 1750 था। उनके देहांत के बाद ये उनके कोने भाई लगे हैं, ध्यान देना एक तरीके से। तो ये सिंहासन पर बैठते हैं 1750 में। देखना इनके इतिहास की अगर हम बात करें सवाई माधो सिंह के इतिहास की, तो जो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवरी इनसे विवाह हुआ था। वैड्स लिख देता हूं बेटा, वैड्स लिखते हैं ना, निमंत्रण में जो वैड्स लिखा आता है शादी का, चंद्र कंवरी वैड्स। और शादी किससे हुई इनकी? सवाई जयसिंह से हुई। अब चाहे शादियां धोखे में ही हुई हो, कोई बात नहीं, खतरनाक वादा किया था और बंदे ने जो वादा किया वो निभाया है। उससे भी वादा किया वो भी निभाया है, इससे भी वादा किया ये भी निभाया है, किसी और से भी वादा किया होगा वो भी निभाया होगा। लेकिन ना आपको पता है ना मुझे पता है क्या वादा किया था। इन्होंने वादा किया था, ये भी एक गरीबों के शाहरुख खान ही मान लीजिएगा इनको। इन्होंने वादा किया था कि हमसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। और इस वादे से जो संतान उत्पन्न हुई थी, मतलब इनका जो परिणाम था, और वो परिणाम क्या था? सवाई माधो सिंह। मैंने आपसे क्या कहा था? सवाई की उपाधि ये लोग लगाने लग गए थे अपने नाम के आगे, इस बात का ध्यान रखना। तो मेवाड़ की चंद्र कंवरी से जो वादा किया था इन्होंने निभाया और सवाई माधो सिंह कहाँ की राजगद्दी पर बैठते हैं? जयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो बच्चों, जैसे ही जयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं, इनके समय की छोटी छोटी घटनाएं हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी घटना मैं पहले बता दूं कि इन्होंने 1763 में एक शहर बसाया रणथंभौर दुर्ग के पास। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग के पास। इस रणथंभौर दुर्ग के पास जो शहर बसाया वो अपने नाम से बसाया। और क्या नाम है उसका? सवाई माधोपुर। नाम सुना होगा आपने सवाई माधोपुर का, काफी अच्छा शहर है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जो शहर बसाया वह सवाई माधो सिंह जी ने बसाया है 1763 में। ये इनके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ध्यान देना। और इन्होंने जयपुर के निकट एक जयपुर के निकट एक और स्थान है, जयपुर के निकट ही स्थान है माधोराजपुरा, इसको भी बसाया है माधोराजपुरा। इस शहर को बसाने का कार्य भी कौन कर रहे हैं हमारे पास? सवाई माधो सिंह जी के द्वारा यह शहर भी बसाया गया। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। इसके बाद इनके समय की एक और घटनाएं में देखने को मिलती है और वो घटना है हमारे पास बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा अगर बात करें तो ये 12 के पास है। कहां है? 12 वराहनगरी 12 जो कोटा के पास है, वहां बंटवाड़ा का युद्ध होता है 1761 में। और यह जो कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह जी, यहां भी उम्मेद सिंह थे और बूंदी में भी उम्मेद सिंह जी थे, तो उनके फौजदार हुआ करते थे। ये क्या थे? फौजदार। और फौजदार किसके हैं? कोटा के शासक उम्मेद सिंह के फौजदार हैं। उनसे इनका युद्ध होता है माधो सिंह का। और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में
अगर हम बात करते हैं तो इन झाला जालिम सिंह ने इन माधो सिंह को पराजित किया। ये क्या हुए? पराजित। इस युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, एक अन्य महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके समय का एक और युद्ध हमें देखने को मिलता है, कामा का युद्ध। कामा भरतपुर में है, कामा भरतपुर में है। और इस युद्ध में ध्यान रखना, जो जाट शासक था जवार सिंह और माधो सिंह के मध्य युद्ध होता है और इसमें इन माधो सिंह जी की विजय होती है। इस बात का ध्यान रखना, ये वही जवार सिंह जी थे जो कुतुब मीनार से अष्ट धातु के दरवाजे उठाकर ले आए थे और जिन्हें इन्होंने भरतपुर के किले में स्थापित करवाया था। कहां से? अष्ट धातु के दरवाजे कुतुब मीनार से उठा के लाए थे और उनको कहां? भरतपुर के महलों में इन्होंने उनको लगवा दिया था। ये वही जवार सिंह जी हमारे बीच में हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, माधो सिंह जी ने एक और कार्य किया। इनकी 9 पासवान रानियां थी, 9 पासवान रानियां। इन 9 पासवान रानियों के लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महलों का निर्माण पासवान रानियों के लिए इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर करवाया। किसमें? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर इन्होंने एक जैसी 9 महलों का निर्माण करवाते हैं। 9 पासवान रानी। देखो, रानियों की कई कैटेगरी हुआ करती थी और उनमें पासवान रानी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी, ध्यान देना। तो उनके लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया नाहरगढ़ के अंदर। तो हमारे सवाई माधो सिंह जी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद छोटे छोटे शासक हैं, उनको हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।